अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएस और पूरी दुनिया में हॉलीडे सीजन ख़त्म हो चुका है। नए साल की छुट्टियां ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं और अब हम वापस आ गए हैं रियल मार्केट के रियल वर्ल्ड में। और अगर मैं सच कहूं तो वेट लॉस का सबसे बेस्ट तरीका इस वक्त ये है कि आप क्रिप्टो मार्केट को बार बार देखें और टेंशन लें, तो मेरे ख्याल में आपका वेट लॉस जल्दी से होगा। जोक असाइड, आज के अपडेट में हम बात करेंगे कि 2026 के स्टार्ट पर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से फैक्टर है जो मार्केट के इस वक्त हक में हैं और कौन से रिस्क ऐसे हैं जो पूरी रैली का गेम खराब कर सकते हैं। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैकोनॉमिस्ट। और एज यूजुअल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और ये वीडियो सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप डेली बिटकॉइन और क्रिप्टो अपडेट और मार्केट पे अलर्ट चाहते हो और आप अर्ली सिग्नल भी मिस नहीं करना चाहते तो मेरा व्हाट्सएप चैनल प्लीज़ ज्वाइन करें। उसका QR कोड आपको शो हो रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और साथ में, पहले तो मैं ट्रेड को प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको जो ट्रेड फीस है उसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो BTCC का लिंक भी नीचे मेंशन्ड है। फर्स्ट $200 पे आपको 10% रिबेट में मिलेगा और आपके फीस में भी आपको अप टू 70% रिबेट मिलेगा। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉलीडे के बाद ये 2026 का पहला फुल ट्रेडिंग वीक होगा। इन्वेस्टर वापस डिस्क पर आ चुके हैं और अब मार्केट बताएगी कि क्या ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन। इसका जवाब बहुत हद तक डिपेंड करता है मैक्रो डेटा और क्रिप्टो कैटलिस्ट के ऊपर। और सबसे पहला जो बड़ा इवेंट इस फ्राइडे को, अपकमिंग फ्राइडे को आने वाला है, वो है यूएस जॉब का डाटा। अगर दिसंबर 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट फिर से ऊपर गया हो तो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिसे सेम रूल कहते हैं डेंजर जोन के करीब आ सकता है। सेम रूल क्या है? सेम रूल एक इंडिकेटर है जिस पे आप रिसेशन को मेजर कर सकते हैं। अगर सेम रूल 0.5% से ऊपर चला जाए तो रिसेशन कंफर्म हो जाएगा। अभी सेम रूल 0.3% पर है, जो समर 2025 में ये सिर्फ 0.1% पे था। इस वजह से दिसंबर 2025 के फेड मीटिंग में भी फेड एक्सपेक्टेड से ज्यादा डोविश नजर आ रहा था। फेड मीटिंग में क्लियरली लिखा गया था कि इकोनॉमी में शार्प स्लोडाउन का रिस्क बहुत हद तक मौजूद है। ये लाइन पिछली मीटिंग में नहीं थी। मतलब ये है कि फेड खुद भी इस वक्त टेंशन मूड में है कि रिसेशन आ सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो 2026 में ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट हमें मिल सकता है, जो कि क्रिप्टो के लिए एक बुलिश सिग्नल होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फेड इन्वेस्टर को सरप्राइज करेगी और पहले हाफ में 2026 में ज्यादा रेट कट करेगी, जो मार्केट और खास तौर पर क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा बुलिश होगा। और अब आते हैं हम ब्लैक स्वान रिस्क के ऊपर। इस वक्त जो रिपोर्ट आ रहे हैं, यूएस ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन स्टार्ट की हुई है और उसका जो सदर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बात हमने पहले आपको वीकली अपडेट में बताया था कि यूएस चूंकि एक परफेक्ट टाइम यही है, वो वेनेजुएला पे अटैक कर सकता है और उन्होंने ऑलरेडी किया। साथ में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को भी वार्निंग दी और दूसरी साइड पे चाइना ने ताइवान के अराउंड मिसिव मिलिट्री ड्रिल भी स्टार्ट कर लिए है। और एक याद रखे कि जनवरी फरवरी वो वक्त होता है जब यूएस में ऑयल डिमांड सबसे कम होती है, इसलिए लो ऑयल प्राइस का मतलब ये होता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वोटर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो मिड टर्म इलेक्शन करीब है और इसलिए ट्रम्प के पास ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे एस्केलेशन स्टार्ट करे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी एस्केलेशन का ये लास्ट चांस है और कुछ कहते हैं कि विंडो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। अगर जियोपॉलिटिक्स साइड पे रह गई है तो नेक्स्ट फ्यू वीक क्रिप्टो के लिए काफी बुलिश हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कैटलिस्ट है क्लैरिटी एक्ट। वजह यह है कि क्लैरिटी एक्ट जो जनवरी के सेकंड वीक में डिबेट होने जा रही है, और आपको याद होगा कि 2025 में जब जीनियस एक्ट पास हुआ तो क्रिप्टो के लिए ये एक सिर्फ एक रियल कैटलिस्ट था और उसके बाद मार्केट ने एवरेज 50% रैली दिखाई थी। क्लैरिटी एक्ट भी वही काम कर सकता है, खास तौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉइन जैसे इथेरियम पे ऊपर। इथेरियम पे हमारी एक फुल डिटेल वीडियो आ रही है, उसको मिस ना करें, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। जब भी एक्ट पास होता है तो प्राइस या तो एक्ट से पहले पंप करता है या एक्ट के दौरान या एक्ट के बाद, तीनों फेजेस में भी ये कर सकता है। और हम ये क्लैरिटी एक्ट में देखेंगे कि कब
मतलब रैली स्टार्ट होती है। एक और पॉजिटिव चीज़ इस वक्त ये चल रही है बैकग्राउंड में कि यूएस ट्रेजरी का जो टीजीए अकाउंट है वो ड्रेन हो रहा है नवंबर से कंटिन्यूसली। फेड ने दिसंबर में नॉट क्यूई बॉन्ड बाइंग भी शुरू कर दी है। मतलब ये है कि फेडरल रिजर्व भी जो है ना वो इंजेक्शन कर रहा है मुसलसल। क्रिप्टो नॉर्मली लिक्विडिटी को 2 to 3 महीने लेट फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में क्रिप्टो को स्ट्रांग बुलिश पुश मिल सकता है, और उस दौरान आपको पता है कि क्लैरिटी एक्ट भी पास हुआ होगा, तो ये एक परफेक्ट ब्रीविंग सिचुएशन बन सकती है। इस वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये चल रही है कि टोकन होल्डर और इक्विटी के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। रिसेंट केसेस जैसे एवी और एक्सलेर में हमने देखा कि टोकन होल्डर कितनी वीक पोजीशन में है। बैड न्यूज का तो फुल इम्पैक्ट टोकन पे पड़ जाता है, लेकिन अपसाइड का अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो वो सिर्फ इक्विटी फायदा उठा लेते हैं, जबकि टोकन इसी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते। 2026 का वो साल हो सकता है जो टोकन का रियल वैल्यू और राइट मिलना शुरू हो जाए और ये इक्विटी को आउट परफॉर्म कर ले। तो इन सब को अगर हम समराइज कर दें और आपको बता दें तो इस वक्त मैक्रो डेटा बुलिश लग रहा है। फिर ज्यादा रेट कट कर सकती है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो हाई देन एक्सपेक्टेड आ सकता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि रिसेशन के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी एक्ट का स्ट्रांग कैटलिस्ट इस वक्त मौजूद है जो कि क्रिप्टो स्पेसिफिक है, और लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जियो पॉलिटिकल का भी बड़ा रिस्क मौजूद है। तो और एक सिंपल रूल आपको याद रखना चाहिए कि ब्लैक स्वान पर बेट लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसको ज़रा हमने देखना है कि ये जो ब्लैक स्वान इवेंट है ये किस तरह अनफोल्ड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नथिंग एवर हैपन्स का जो है ना वो फार्मूला नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को ब्लैक स्वान इवेंट के लिए भी तैयार रखना चाहिए। तो ये था हमारा वीकली अपडेट, और नेक्स्ट वीकली अपडेट में आपके साथ मिलेंगे। अगर आपको ये अपडेट आपको वाकई में अपडेट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और बिल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिले। और लास्टली के हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है ना ये जो अपकमिंग अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम हम इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।